हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत शेमुषी द्वितीय भाग के पंचम पाठ है जिसका नाम है सुभाषी तानी। तो इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मनुष्याणाम महान रिपुः कः। मनुष्यों का सबसे बड़ा रिपु यानी शत्रु कौन है। तो आलस्यम, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। फिर है गुणी किम वेति। गुणी यानी कि गुणवान क्या जानता है। तो गुणम, गुणों को। केशाम संपतौ च विपत्तौ च महत्ताम एक रूपता। किनकी संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है अर्थात एक समान रहते हैं। तो महत्ताम अर्थात महान लोगों की। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते। पशु के द्वारा भी किस प्रकार का अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो इसका उत्तर है उदीरोतो अर्थ है अर्थात कहा हुआ अर्थ। फिर है उदय समय अस्त समय च कह रक्तः भवति। उदय समय यानी कि उगने के समय में और अस्त होते हुए समय किसका रंग लाल होता है। तो सविता या फिर सूर्य। सूर्य उगते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है केन समः बंधु न अस्ति। किसके समान बंधु नहीं है। तो उत्तर है उद्यमेन समः बंधु न अस्ति। उद्योग या उद्यम के समान बंधु नहीं है। आगे है कि बसंतस्य गुणम कह जानाति। बसंत के गुण को कौन जानती है। उत्तर है कि बसंतस्य गुणम पिकह जानाति। बसंत के गुण को कोयल जानती है। बुद्धः कीदृशः भवति। बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं। बुद्धः परेंगित ज्ञान फला भवन्ति। बुद्धिमान लोग दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। फिर है नराणाम प्रथमः शत्रुः कः। मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है। नराणाम प्रथमः शत्रुः क्रोध है। मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। सुधीः सख्यम केन सह भवति। विद्वानों की मित्रता किसके साथ होती है। सुधीः सख्यम, सुधी भी सह भवति। विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ होती है। आगे अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। हमें किस प्रकार के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। उत्तर है अस्माभिः फल आच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। हमें या हमारे द्वारा फल एवं छाया से युक्त महावृक्ष का सेवन करना चाहिए। प्रश्न 3, अधोलिखिते अन्वयद्वये रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। नीचे लिखे हुए अन्वय को रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो आइए इस अन्वय के रिक्त स्थान को देखते हैं। तो सबसे पहले है यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति तस्या अपगमे सह ध्रुवम प्रसीदति। तो यहाँ पर अन्वय के रिक्त स्थान में क्या आएगा, निमित्तम, और एक आएगा अपगमे। यस्य मनः अकारेण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोष्यस्ति। तो जनः यहाँ रिक्त स्थान में आएगा। फिर है विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम न अस्ति। तो देखिए एक तो विचित्र आएगा और एक किंचित। अश्वः चेत धावने वीरः खरः भारस्य वहने वीरः भवति। तो एक धावने रिक्त स्थान में आएगा और एक भारस्य।
प्रश्न 4 अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों के समानार्थक शब्द वाले श्लोकों को पाठ में से चुन करके लिखिए। पहला है विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। जो विद्वान होता है वह बिना कहे हुए भी तथ्य को जान जाता है। तो इसका समानार्थक श्लोक शब्द क्या होगा? अनुक्तम अप्युहुति पंडितो जनः। ख है मनुष्य है समस्वभावई जनः सह मित्रताम करोति। मनुष्य अपने समान स्वभाव वाले इंसान के साथ में, मनुष्य के साथ में ही मित्रता करता है। तो इसका है उत्तर समानशील व्यसनेषु सख्यम। फिर है परिश्रम कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। परिश्रम करने वाला मनुष्य कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। तो इसका उत्तर है न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। आगे है महान्तः जनाः सर्वैर्दैव संप्रकृतयः भवन्ति। तो उत्तर है संपतौ च विपत्तौ च महत्ताम एक रूपता। प्रश्न 5 यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार परिवर्तन करके वाक्यों की रचना कीजिए। तो वाक्य है पहला कि गुणी गुणम जानाति। गुणी गुणवान लोगों को जानते हैं, गुणों को जानते हैं। तो ये हमें बहुवचन करके इसको परिवर्तन करके वाक्य को फिर से लिखना है। पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति। इसको हमें कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, अर्थात पशु कहे हुए अर्थ को ग्रहण करते हैं। मृगः मृगै सह अनुव्रजन्ति। इसको हमें एक वचन में परिवर्तन करके लिखना है, अर्थात कि हिरण हिरणों के साथ में चलते हैं। तो यह तो बहुवचन है और इसको हमें एक वचन में परिवर्तन करके लिखना है। कह छायाम निवार्यति। कौन छाया को रोकता है? तो यह हमें कर्मवाच्य में परिवर्तन करके लिखना है। फिर है तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते। इसे हमें कर्तरी वाच्य में परिवर्तन करना है, अर्थात उसी अग्नि के द्वारा शरीर जलाया जाता है। आइए अब इसे उनके उत्तर देखते हैं। उत्तर में सबसे पहले है गुणी न है गुण जानंत। गुणवान लोग गुणों को जानते हैं। तो यह हमने बहुवचन में परिवर्तन करके लिखा है। पशुना उदीरितो अर्थ है गृह्यते। पशुओं के द्वारा कहा हुआ अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो यह हमने कर्मवाच्य में परिवर्तन करके लिखा है। मृग है मृगेन सह अनुव्रजति। हिरण हिरण के साथ में चलता है। यह हमने एक वचन में परिवर्तन करके लिखा है। केन छाया निवार्यते। किसके द्वारा छाया रोकी जाती है? यह हमने कर्मवाच्य में परिवर्तन करके लिखा है। सह एव वह्निना शरीरम दहति। वही अग्नि शरीर को जलाती है। तो यह हमें कर्तरी वाच्य में परिवर्तन करके लिखा है। प्रश्न 6 का ए है कि संधिम या फिर संधि विच्छेदम कुरुत। संधि या फिर संधि विच्छेद करिए। तो आइए इन्हें संधि और संधि विच्छेद को हम उत्तर के साथ में देखते हैं। तो पहला है न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समय है। तो इन तीनों की संधि करके क्या बनेगा? न अस्ति उद्यम समय है। फिर है तस्य प्लस अपगमे। इनकी संधि होकर के नहीं, यहाँ पर दे रखा है तस्यापगमे। इनको संधि विच्छेद करके लिखना है कि तस्य प्लस अपगमे। इनका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? तस्य प्लस अपगमे। फिर है अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति। इन तीनों का जोड़ करके, तीनों की संधि करके क्या बनेगा? अनुक्तम अप्युहति। फिर है गावश्य। तो गावश्य का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो गाव है प्लस च। फिर है नास्ति। तो नास्ति का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ना प्लस अस्ति। आगे है रक्त है प्लस च प्लस अस्तमये। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रक्तश्चास्तमये। फिर है योजकस्तत्र। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो योजक है प्लस योजक है
प्लस तत्र, तो इस तरह से संधि और संधि विच्छेद होगा। प्रश्न 6 का आ है कि समस्त पदम या फिर विग्रहम लिखत, समस्त पद या फिर विग्रह करके लिखिए। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो पहला है उद्यम समः, तो उद्यमेन समः। शरीरे स्थित है, तो क्या बनेगा शरीर स्थित है। निर्बल है, तो निर्बल का क्या बनेगा बलस्य अभाव है, बल का जिसमें अभाव है। देहस्य विनाशनाय, देह विनाशनाय। महावृक्ष है, तो महान च असौ वृक्ष है, अर्थात महान है जो वृक्ष। फिर है समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, तो समानशील व्यसनेषु। अयोग्य है, ना योग्य है इति, अर्थात जो योग्य नहीं है। प्रश्न 7 अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम शब्द पाठ में से चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके विलोम शब्द हमें पाठ में से चुन करके लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रसीदति यानी कि प्रसन्न, तो प्रत्युत्पत्ति या फिर अवसीदति भी हो सकता है इसका। फिर है मूर्ख सुधी यानी विद्वान। बली यानी बलवान और निर्बल यानी कमजोर। सुलभ है यानी कि जो आसानी से उपलब्ध हो और दुर्लभ है जो बहुत मुश्किल से प्राप्त हो। संपत्ति यानी कि संपत्ति। विपत्तौ यानी कि परेशानी। अस्तमय यानी कि अस्त होना। उदय यानी कि उदय होने के समय में। सार्थकम अर्थात सार्थक, और इसका विलोम शब्द क्या होगा निरर्थकम, अर्थात बिना अर्थ के। प्रश्न 7 का अ है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत में वाक्यों का प्रयोग करिए। तो सबसे पहले दे रखा है वायस्य है, तो इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे कि वृक्षोपरि वायस्य तिष्ठति, वृक्ष के ऊपर कौआ बैठता है। फिर है निमित्तम, सह किम निमित्तम क्रोधयति, वह किस कारण से क्रोध करता है। फिर है सूर्य है, तो सूर्य है पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। फिर है पिक है वसंते कूजति, कोयल बसंत में कूजती है, कुंजन करती है। फिर वहिनय, काष्ठांतर्गते वहिनय भवति, लकड़ी के अंदर आग होती है। परियोजना कार्यम प्रश्न 1 उद्यमस्य महत्तम वर्णयतः पंच श्लोकान लिखत, उद्यम के अर्थात परिश्रम के महत्व का वर्णन करते हुए 5 श्लोक लिखिए। तो पहला श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। इसका अर्थ है कि उद्यम से ही या उद्योगों से ही कार्यों की सिद्धि होती है, केवल मनोरथ करने से नहीं। सोते हुए सिंह के मुख में भी मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता है। फिर दूसरा श्लोक है यथा बीजम बिना क्षेत्र मुक्तम भवति निष्फलम, तथा पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। इसका अर्थ है कि जैसे खेत में बोए बिना कोई भी बीज फल नहीं दे सकता है, वैसे ही पुरुषार्थ के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता है। तीसरा श्लोक है योजना नाम सहस्त्रम तु सैनिर्गच्छ पिपलिका, अगच्छ वैन्तयो अपि पदेम एकम न गच्छति। चलती हुई चींटी 1000 योजन दूर तक निकल जाती है, न चलता हुआ गरुड़ भी एक पग भी नहीं चल सकता है। चौथा श्लोक है उद्योगिनो मनुष्यस्य नमुत्या किम दुर्घटम, आकाशम अपि पातालम एकी कुर्यात कदाचन। परिश्रमी व्यक्ति की बुद्धि के द्वारा किया करना कठिन है, वह आकाश और पाताल को भी कदाचित एक कर सकता है। नंबर 5वां श्लोक है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्थितो महान रिपुः, न अस्ति उद्यम समो बंधुर्यम कृत्वा न अवसीदति। अर्थात मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु आलस्य है,
उद्यम के समान कोई हितैषी या बंधु नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। योग्यता विस्तार। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दानाम पर्यायवाची पदानि लिखित। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए शब्द दे रखे हैं और उनके साथ में उनके पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं। तो सबसे पहले है शत्रु। तो शत्रु को और क्या क्या बोलते हैं? रिपुहु, अरि और वैरी, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है मित्रम। मित्र को क्या क्या बोलते हैं? सखा, बंधु और सुहृदय। फिर है वहीन यानी कि अग्नि। अग्नि को एक तो अग्नि, दाहक और पावक है। फिर है सुदीय यानी विद्वान। तो विद्वानों को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विद्वांस, विज्ञः और अविज्ञः। फिर अश्वः यानी घोड़ा। घोड़े को और क्या क्या बोलते हैं? तुरग है, हय है और घोटक है। फिर है गज है अर्थात हाथी। तो करी, हस्ती, दंती, नाग है और कुंजर है। उसके बाद है वृक्ष है अर्थात पेड़। तो पेड़ों को और क्या क्या बोलते हैं? पेड़ों के पर्यायवाची क्या होगा? कि द्रुम है, तरु है, महिरु है, बिटप है और पादप है। ये सब वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है सविता। सविता अर्थात सूर्य। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सूर्य है, मित्र है, दिवाकर है और भास्कर है। ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।